I am no bird, and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. Charlotte Bronte, Jane Eyre. This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This is a podcast about women and independence, जो कि कोई abstract concept नहीं है. किसी को भी उस किस्म की आज़ादी पाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: a healthy mind, a healthy body and healthy finances. Mind, Body, Money एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसकी होस्ट मैं हूँ, यानी रिया मुखर्जी. हर एपिसोड में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंटेबल, सस्टेनेबल एडवाइस देंगे औरतों को इन 3 एरियाज में सेल्फ केयर के, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे रियल लाइफ वुमेन से हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ. नमस्ते, मैं अनिंदिता चैटर्जी, मैं दिल्ली से हूँ. मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ एंड आई एम अ एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट. मेरा जो अप्रोच है वो पर्सन सेंटर्ड है और उसके साथ में डांस, मूवमेंट थेरेपी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और माइंडफुलनेस कंबाइन करके आई ट्राई टू वर्क विद पीपल हु वांट टू वर्क ऑन देयर जर्नी ऑफ हीलिंग एंड इमोशनल ग्रोथ, एंड आई एम अ फियर्स एडवोकेट ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग. नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है, मैं मुंबई से हूँ. मैं पिलाटीज मूवमेंट इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा भी सिखाती हूँ. My aim and purpose in life is to help people, लोगों को मूवमेंट से प्यार करना सिखाना. People to fall in love with movement. That's what my aim is. नमस्कार, मैं ऋतु सूद माथुर. मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ. आई एम द मनी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. An ex-banker, being working with people in their financial journey as the life stages changing their financial plans. My expertise is in making a financial plan for you and tailor-making it to suit your individual needs. I've been doing this for the last 25 years or more. Ex-banker, ex-broker, and now I run my own financial advisory firm called McGrail Advisors. Welcome to the second episode of Mind, Body, Money, and we have got responses, we've got messages, we've got comments on social media which we will be sharing and we will be responding to individually. But today, as promised, we will be going into a specific woman of interest. She's not a person of interest, it's not a crime. She's just someone जो अपनी जिंदगी जी रही हैं, अपने स्ट्रगल्स के साथ डील कर रही हैं, अपनी जर्नी है, अपने जद्दोजहद हैं. और हर ऐसी एक औरत, वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, जिंदगी की किसी भी दहलीज पे हो, और उनका वेट कुछ भी हो, उनकी हाइट कुछ भी हो, उनका स्किन कलर कुछ भी हो, उनकी कमाई कुछ भी हो, एवरीबडी, द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज everybody can focus on their mental, physical and financial health. मैं हूँ आपकी होस्ट रिया. मेरे 3 एक्सपर्ट्स तो आप जानते ही हैं कौन है, अनिंदिता, अंकिता और ऋतु. और आज देखते हैं हमारा पहला वुमन ऑफ इंटरेस्ट कौन है. ये कहती हैं, हाय, मैं एक 34 ईयर ओल्ड होम मेकर हूँ. मेरे 2 बच्चे हैं, 5 साल और 2 साल. मैंने कभी अपना प्रेगनेंसी वेट लूज ही नहीं किया. आई एम एटलीस्ट 10 किलोज ओवरवेट, उससे ज्यादा भी हो सकता है. मेरे हस्बैंड और बच्चों के अलावा मेरे घर में एक एल्डरली बुआ भी रहती हैं. हम दोनों ही मिलकर घर संभालते हैं. इनफैक्ट पार्ट टाइम हेल्प है झाड़ू, कपड़ा, बर्तन वगैरह के लिए, बट बाकी सब कुछ बाहर का काम हो या घर का, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह हो, या बिल पेमेंट हो, या ग्रोसरी शॉपिंग हो, या खाना तो ऑफ कोर्स बनाना, सब कुछ मैं और बुआ जी ही करते हैं. हमारा दिन शुरू होता है सुबह के 6 बजे और रात के 12 बजे तकरीबन खत्म होता है. बच्चों का खाना वैसे ही अभी अलग ही होता है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं. बुआ जी स्पाइस कम खाती हैं और हस्बैंड को तीखा पसंद है. इस सब के बीच में अपने लिए अलग से और कुछ बनाना इम्पॉसिबल है. मैं पहले कमाती थी, आई वॉज अ फ्लोर मैनेजर इन अ शॉप इन अ मॉल, पर शादी के बाद कभी काम नहीं किया. घर चलता है हस्बैंड और मेरे जॉइंट अकाउंट से, जिसमें वो पैसा डालते हैं. दिस इज सुनीता. सो अनिंदिता,
Sunita doesn't seem to have any time, any bandwidth. She's one of those super women who we have normalized into believing कि हाँ औरतों की जिंदगी ऐसी होती है. But this is a classic Indian superwoman. ये अपने माइंड के लिए क्या करें और कब करें? सबसे पहले तो आप देख रही हैं कैसा ये लेबर लाइक अनपेड लेबर का सिस्टम है औरतों का, हम लोगों का. अच्छा, बुआ जी अभी भी कर रही हैं एंड सुनीता भी शायद बच्चों को संभालेंगी, बट इनका काम नहीं खत्म होता. एंड अ पार्ट ऑफ मी ब्लीड्स फॉर हर बिकॉज 6 बजे से 12 बजे तक मतलब उनको 6 घंटे की नींद मिलती है, शायद 5.5 घंटे की नींद मिलती है, विच इटसेल्फ इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. एज एन अडल्ट ये हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया, हम कम सोते हैं. इट्स अ रेड अलर्ट कि आप कम सोते हैं. तो सबसे पहले तो आई थिंक कहीं पे एक फैमिली मीटिंग की जरूरत है. बुआ जी के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है कि वो 6 बजे से 12 बजे काम करती हैं और सब कुछ संभालती हैं. And I see that, of course, the children are very young. So I'm also mindful that the children need their mother more. इन सब के बीच में बच्चों को कहाँ समय मिल रहा है माँ का, या माँ को कहाँ समय मिल रहा है बच्चों का. So I think what is needed is she needs support. She is the support for so many people, from Bua ji to Bacche to husband, and I'm sure the social whatever is required of her, but where is her support? And I think that's what you started by saying, that I don't think she is the superwoman. She is the really harassed woman. She is the woman who nobody is talking about. She is the woman who's been taken for granted. कि तुम ब्याह के आई हो, तुम नौकरी छोड़ दो, फिर तुम घर की करो और उसके बाद बच्चे बड़े करो. So this is the normalized Indian woman who doesn't have a choice, right? I'm thinking, what choice does she have? So सबसे पहले अगर आप मानसिक तरीके से, तो सबसे पहले तो I think the family needs to get together, and सबके लिए अलग खाना नहीं बन सकता. तो ये क्या करें अगर आपको सुनीता को बोलना हो, because Sunita has reached out to us? I would say, first of all, acknowledge that you need help. I think most women also input into this saying, नहीं हमारा कर्तव्य हमारा है, हम ही करेंगे, आखिर हमारा काम क्या है, आप कमा के बस ला दीजिए, फिर आप सोफे पे बैठ जाइए. It's all right, you're working 18-19 hours a day. So I think सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको जरूरत है उस 8 घंटे की नींद की, आपको जरूरत है अपने समय की, आपको जरूरत है कि आप छुट्टी की अगर जरूरत हो, अगर उस पैसे से इफ यू कैन गेट हेल्प. सो आई थिंक इस सिनारियो में रिया सबसे पहले शी नीड्स टू बी गिवन द सेफ्टी ऑफ एक्नॉलेजिंग कि आपको मदद की जरूरत हो सकती है. आई थिंक इंडियन वुमेन हैव बीन सो पेप्ड अप सेइंग तुम सब कुछ, तुम माँ दुर्गा हो, तुम्हारे 10 हाथ हैं. नहीं बहन, मेरे 2 ही हाथ हैं. आज के दिन वो थोड़ी सी राहत के लिए क्या कर सकती है? इज देयर एनीथिंग, जरा सा अगर वो कल से अगर हम कहें कि सुनीता कम से कम अपने मानसिक सेहत के लिए ये करना, इट कुड बी प्राणायाम, इट कुड बी समथिंग एल्स, इज देयर अ सजेशन कि वो टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, इवन इफ इट इज 1 hour, दिन में 1 घंटा निकाल, एंड डू व्हाट यू लाइक. व्हेन आई से व्हाट यू लाइक इज नॉट कि चलो हस्बैंड का पसंदीदा खाना बना देती हूँ एंड बच्चों का क्राफ्ट, या बच्चे जो सीरियल देख रहे हैं वो साथ में बैठ के I mean what you like, I mean what you liked growing up, what you liked as an adolescent. और अगर 1 घंटे में सोना है ना, I'm going to stress on that sleep factor. Get a nap. सो जाओ. Get a nap. The body needs rest. Body needs rest. सो जाओ, 1 घंटा निकालो, समय निकालो अपने लिए. सुनीता, ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये मतलब, बट ये बहुत बड़ी बात है. और ये अगर आपने अपने आप को वो 1 घंटा दे दिया ना, आप उससे शुरुआत कीजिए. आप हमें 2 हफ्ते बाद फिर से देखिए कि मैं रोज 1 घंटा सो लेती हूँ, या 1 घंटा म्यूजिक सुनती हूँ, या 1 घंटा अपने पसंदीदा सीरियल देख लेती हूँ, कुछ करती हूँ. आप वो 1 घंटा निकालिए. अनिंदिता तो कह रही हैं कि आपको मतलब सोने की जरूरत है, तो आप सो जाइए दोपहर में 1 घंटे के. और एक चीज रिया, आई थिंक आई वांट टू से टू सुनीता इज प्लीज डोंट ओवरडू. आई थिंक हमने पहले एपिसोड में बात किया था अबाउट दिस होल our need to overdo as women. Like seriously, don't overdo. Do call out your husband on मुझे तीखा चाहिए, मुझे ये चाहिए. भाई घर में ये खाना बनाए, आके खा. सबके लिए एक खाना है. सबके लिए एक खाना है, हम बनाते हैं. कुछ तो निकालना पड़ेगा उस शेड्यूल से अपने लिए उस 1 घंटे. करेक्ट. एंड रिया, ऐसा तो नहीं है ना कि उसने नहीं सोचा होगा ये कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए अपने खुद के लिए.
घर में 4 लोग हैं तो 4 किस्म का खाना बनाने सबसे की पहले तो आई जरूरत है। थिंक she can, if she can, to accept that she doesn't need to do this. She doesn't need to be Dashapuja. She doesn't need to overdo, and she needs help. She needs rest. I think as women we need to, this whole thing about अरे आप productive नहीं हो रहे हो आप, I'm going into a different topic and I'll like rein myself in to say, as far as Sunita is concerned, she needs to really identify that she needs help, she needs rest, and she doesn't have to earn the rest. She can just rest. अंकिता, ये शेड्यूल है सुनीता का, पर वो ओवरवेट। दिस इज द मेरा ना माई हार्ट ब्लीड्स व्हेन आई सी women in this position कि बैठने की फुर्सत नहीं होगी उसके पास, पीठ 2 पल सोफे पे टिकाने की फुर्सत नहीं होगी, एंड येट शी इज 10 kilos plus overweight and that weight bothers her. क्या करे वो? I think this is going to be in line with what Anandita has also of course said, क्योंकि हम वो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो सब से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ऑफ कोर्स शी हैज प्रेगनेंसी वेट, शायद उन्हें कभी एजुकेशन नहीं मिली है कि उनको कैसे वो वेट लूज करना चाहिए था इमीडिएटली आफ्टर पोस्टमार्टम, इमीडिएटली आफ्टर बेबीज। अभी उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि उनका टाइम सब ले लेते हैं। तो कमिंग बैक टू द सेम सोल्यूशन, उनको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और ये टाइम के साथ वो क्या कर सकती है? She can do, according to me, she can do some stretches. She can do a little bit of a small, maybe 15-minute, 20-minute yoga session, flow by herself. भले ही नीचे जाना, but listening to Sunita's plight, मुझे ऐसे लग रहा है Sunita needs some time to herself. घर से बाहर निकल जाना, I think mentally and physically will be very relieving. कभी कभी मुझे लगता है वो भले 1 घंटा ना हो, पर आपके 10 मिनट्स हो या 20 मिनट्स हो, पर अपने आप को वो अपनी हेक्टिक सिचुएशन में से निकाल देना कैन गिव यू सो मच पीस, क्लैरिटी इन योर एनर्जी। वो चाय भी पीना कोई फ्रेंड के साथ बाहर जाके, जिस आराम से, भले ही वो 20 मिनट्स लगे उसके लिए, जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। दैट इज अ ह्यूज रिलीफ। I think I would tell her to take some time out. जो हमने सुनीता को कहा 1 घंटा निकालो, उसमें से मैं सोच रही हूँ वो 20 मिनट चल लें पार्क में और 40 मिनट आफ्टरनून नैप ले लें। Yes, absolutely. ऋतु, इनकी कोई कमाई नहीं है, कमाई थी, हस्बैंड डालते हैं पैसे जॉइंट अकाउंट में, उससे घर चलता है। अब वो पैसे काफी पड़ते हैं या कम पड़ते हैं या दोबारा मांगना पड़ता है, ये तो उन्होंने हमें बताया नहीं है। तो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर हर कि अगर उनको थोड़ी सी मतलब अपने लिए कुछ बचाना है, मतलब आज वो 20 मिनट की वॉक के लिए जाएंगी, हो सकता है अंकिता को सुन के अगले 2 महीने में उनको स्किपिंग रोप खरीदने का मन हो या वेट्स खरीदने का मन हो, वो सब मतलब कहाँ से आएगा वो सब? वेल रिया, ये सुन के तो मुझे लग रहा है कि व्हाइल सुनीता इज नॉट अर्निंग एंड वो कमा नहीं रही हैं, वो कहीं नौकरी नहीं कर रही, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन वो empowered है to the extent of taking care of everything, मतलब चाहे वो घर के काम हो, कुकिंग वगैरह, चाहे बाहर के काम हो, बाहर के काम भी हो रही है। तो अब ये हमें पता नहीं है, उन्होंने बताया नहीं है, बट आई होप कि वो उतनी एम्पावर्ड हैं कि वो जो जॉइंट अकाउंट में जहाँ से खर्च चलाती हैं उसकी बजटिंग, मुझे लगता है जिस हिसाब से उनके ऊपर पूरा दारोमदार है घर संभालने का और बाहर के काम काज करने का, आई थिंक बजटिंग वो शायद करती होंगी, ऐसा मुझे भी लगा, अच्छे से करती होंगी, बिकॉज आई थिंक बजटिंग तो एक ना थोड़ा नेचुरली मुझे लगता है विमेन को आते हैं, एंड विमेन नेचुरली बजटिंग अच्छा कर लेती हैं, तो वो मुझे लगता है कि और अगर वो बिल्स भी चुका रही हैं और वेंडर्स को भी पैसे दे रही हैं तो वो कर ही रही होंगी, बजटिंग कर रही होंगी। अब ये उन्होंने कहा नहीं है, बताया नहीं है, बट आई एम होपिंग, एंड अगर वो नहीं कर रही है ये, तो मेरी उनको सलाह होगी दैट वो जो जॉइंट अकाउंट से जहां से वो खर्चे चलाती हैं और बजटिंग तो कर रही होंगी, जॉइंटली वो अपने पति के साथ फैमिली के फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ आगे की प्लानिंग, बिकॉज एक सिंगल अर्निंग मेंबर है इस समय उनके परिवार में, 2 छोटे बच्चे हैं,
तो बच्चों की जरूरत और एक एल्डरली कोई है जिनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की लगती है। बिल्कुल। सो चाहे एल्डरली की जिम्मेदारी इंक्रीज हो सकती है विद एज इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों की ग्रोइंग नीड्स हैं और बच्चों की ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड्स भी होंगी। तो एज एन इंचार्ज ऑफ द हाउस एंड उनके जो उन्होंने कहा है, इससे लगता है कि उनके हस्बैंड महज ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं, वापस आते हैं और तीखा खाना खाते हैं और तीखा खाना खाते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि एक तो उनकी फैमिली में अगर नहीं है तो इंश्योरेंस की बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, देयर इज अ बिल्कुल। सिंगल अर्निंग पर्सन, शी शुड वर्क हार्ड और कन्विंस हर husband if the husband does not have an insurance on his because that income needs to be saved. If anything that we've learned in this pandemic year, incomes needs to be some insurance for that. बच्चे छोटे हैं, मुझे लगता है कि ये वो रोल मॉडल भी होंगी अपनी बेटे हैं बेटियां जो भी हैं उनके रोल मॉडल बताया नहीं उन्होंने बट रोल मॉडल भी होंगी अगर वो जिम्मेदारी ये भी ले सकती हैं कि विद अ सिंगल अर्निंग मेंबर विद ग्रोइंग चिल्ड्रन how she can help to plan for the future and jointly investment decisions अपने हस्बैंड के साथ ले सकती हैं। और शायद मैं झगड़ा करवा दूं हस्बैंड और वाइफ में, बट वो उन्होंने कहा है कि वो पहले काम करती थी। आई थिंक थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की या थोड़ी जेब खर्च की आदत होगी या क्योंकि आदत हो जाती है जो भी विमेन बाहर जाती हैं पैसे कमाती हैं, चाहे वो आके पूरा पैसा घर में यूज करती हैं, बट फिर भी उनको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है कि वो मेरा पैसा है। अभी वो सब एक जॉइंट अकाउंट से खर्च करते हैं। हो सकता है उनकी पुरानी सेविंग्स अगर कोई थी वो यूज हो रही होंगी घर में, ये मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं हो रही है तो वो थोड़ा सा अलग से अपने शौक पालने के लिए भी शायद उनको वो बजटिंग कर लेनी चाहिए अगर वो अभी तक नहीं कर रही। That's what I would suggest. बिल्कुल, I fully agree. She has a very tough life. She should Fabulous. बिल्कुल शौक पालने चाहिए। She deserves a few treats. बिल्कुल deserves a few treats. In fact, Riya, if I may add something. Certainly. What I mean, ऐसे होता है that we want people to go away from the situation that they're in, पर उनके लिए इतना possible होता नहीं, क्योंकि maybe she is the type of mother, she also feels कि उनको ये सब जो दिन में वो कर रही हैं सुबह से रात तक वो उनकी ड्यूटी है and वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, and maybe it is difficult emotionally also for women to वो सिचुएशन से बाहर आ जाना और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। ये कंडीशनिंग को चेंज करने में काफी टाइम लगता है। बिल्कुल। आई थिंक फॉर दैट आई वुड ऑल्सो से कि अपने बच्चों के साथ कर लो वो चीजें, बुआ जी के साथ कर लो वो चीजें। तो भले ही वो वॉक पे जाना सुबह या मॉल में जाना या चाय पीना, फिल्म देखने जाना, अपनी एक्सरसाइज करना, अगर एग्जैक्टली बच्चों के साथ पार्क में चले जाना। आई एम गेसिंग ये तो थोड़ा बहुत वो करती ही होंगी, उन्होंने लिखा नहीं है, बट इट डिडंट साउंड लाइक शी डजंट गेट टाइम विद फैमिली, या ले जाती होंगी बच्चों को शॉपिंग। अंकिता, व्हाइल आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई आल्सो फील कि वो रिस्पांसिबिलिटी लूप से फिर नहीं निकल पाएंगी। अगर जैसे आप लोगों ने पहले कहा ना कि थोड़ा सिर्फ अपने लिए वक्त निकालना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि हो सकता है वो बुआ जी के साथ बैठ के वैसे ही सीरियल देखती हूँ। I'm assuming there's a bit of downtime in the 6 a.m. to midnight situation. True. But excellent. I think, 34-year-old overworked homemaker. सुनीता, आपके लिए हमारी सलाह ये है, क्योंकि हम कहते हैं माइंड बॉडी मनी से आप हमेशा एक कोई चीज लेके जाएं। आप 1 घंटा निकाल लें दिन में और खुद को थोड़े ट्रीट्स दे दें। फाइनेंशियली थोड़े मतलब द सिंबॉलिक मीनिंग बीइंग बालों में फूल लगा लें, बागों में घूम लें और थोड़ा सो लें। ये मतलब गिव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ अ बिट, आई थिंक इज व्हाट रितु इज सेइंग, Ankita is saying, and Anindita is saying. No, I'm saying sleep is not pampering, Riya. I'm saying that is rest. She needs it. Absolutely. It's a need. That's what I'm saying. It's a need. Yeah. तो 1-1.25 घंटा अपने लिए निकालिए और कुछ पैसे अपने लिए निकालिए। आप शुरुआत इससे कीजिए सुनीता। इससे ज्यादा हम कुछ बोलकर आपको ओवरवेल्म भी नहीं करना चाहते, ना ही आपकी जिंदगी को बिल्कुल, जैसा कि ऋतु ने कहा, हमें आपके घर में झगड़े नहीं शुरू करवाने। पर आई थिंक 1-1.25 घंटा और कुछ 1000 रुपए तो आप निकाल ही ले अपने लिए, है ना?
Wishing you all the best, Sunita, and hope you'll come back to us and tell us about your progress. And thank you, Ankita, Anindita, Ritu. Until the next time. वैसे आप ये ब्रांड न्यू पॉडकास्ट माइंड बॉडी मनी आपके किसी भी पसंदीदा ऐप या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तो ढूंढ ही पाएंगे, और ये यूट्यूब पर भी है. इस वक्त आप कहाँ सुन रहे हैं मैं नहीं जानती, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहां आप इस वक्त सुन रहे हैं सिर्फ वही नहीं, हर जगह अवेलेबल है ये माइंड बॉडी और मनी, मेरे यानी रिया के साथ. खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन झट से दबा दीजिए ताकि हर नए एपिसोड के बारे में आपको खबर मिलती रहे. एंड share this podcast with the women you know and you love, because we can promise you this is a podcast about women and independence with all the extra gyan and the makeup and the jhol jhal switched off. मतलब genuine, pure, hardworking, simple tips हैं दो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकती हैं, चाहे आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों. And you can reach me on my Twitter or Insta handle at Ms. Riya Mukherjee, MSRIYA MUKHERJEE, and you can DM your particular life situation, आपकी उम्र, आपका जनरल फिजिकल फिटनेस लेवल्स, आपके वेट लेवल्स, या आपके शारीरिक अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हो, क्रॉनिक कोई इश्यूज हो, उसके बारे में बता सकते हैं. अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बता सकते हैं. यू कैन DM माय कंपनीज इंस्टा हैंडल, दैट इज @RM Word Pictures, RMWORD Pictures. वहाँ आप DM कर सकते हैं. एंड होपफुली इफ द मोर वी हियर फ्रॉम यू द बेटर दिस पॉडकास्ट विल गेट. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design Indranil Bhattacharjee.